मैं गुरु प्रकाश जी की बात ध्यान से सुन रहा था। हम बात कर रहे थे कानपुर की, या पहुंच के नागपुर। गुरु प्रकाश जी, आपने कहा कि शिफ्टेड वोटर्स आपका नाम जुड़ गया, तो ये भी इंक्वायरी का विषय होना चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस रिलीज में आज ये बोला है कि करीब 2,19,17 लाख ऐसे वोटर हैं जो शिफ्टेड हैं, उनके नाम कटे हैं। और दूसरी बात, चुनाव आयोग की कोई गाइडलाइन नहीं है कि शिफ्टेड वोटर का नाम कैसे जोड़ा जाए। आपका अगर जुड़ गया है तो ये भी इंक्वायरी का विषय है। अभी मैं सामने सामने बैठ के एआई सर्च करा था आपकी बात सुनते हुए। इसमें मैंने एआई सर्च किया कि शिफ्टेड वोटर के बारे में क्या गाइडलाइन है। लिखा है, देयर इज नो पब्लिकली अवेलेबल ईसीआई गाइडलाइन अंडर एसआईआर दैट क्रिएट्स अ विंडो स्पेसिफिकली फॉर जेन्युइन शिफ्टेड वोटर्स। चुनाव आयोग की गाइडलाइन ही नहीं है। कौन से ईआरओ ने, कौन से बीएलओ ने आपका नाम जोड़ दिया, ये तो इंक्वायरी का विषय होना चाहिए। नहीं, अच्छा एक सेकंड गुरदीप भाई, एक सेकंड गुरदीप भाई, एक सेकंड। आप कह रहे हैं शिफ्टेड वोटर के लिए कोई गाइडलाइन ही नहीं है, आप उसे अननेसेसरली, सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए, आप उसे अननेसेसरली कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं क्या? क्योंकि शिफ्टेड का क्या मतलब होता है भाई? एक घर छोड़ के, एक जिला छोड़ के आदमी दूसरी जगह चला गया, उसने वहां अपना फॉर्म भर दिया, डॉक्यूमेंट दे दिए, मैपिंग हो गई, अपना काम हो गया, वोटर लिस्ट में नाम आ गया। भाई शिफ्ट किया नहीं किया उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? एज लॉन्ग एज अपना फॉर्म भर रहे हैं, डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, सीधी सी बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यही आज तक होता आया। हाँ। मेरा एक ईपीआईसी नंबर है, वो यूनिक नंबर है, मैंने वो कोट कर दिया फॉर्म के अंदर, वो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दिए, आप नई जगह पर रजिस्टर कर दीजिए। हाँ। आज तक तो ऐसे ही होता आया, इसमें कभी कोई कॉम्प्लिकेशन थी नहीं, गुरु प्रकाश कह रहे हैं और लगता भी ऐसा ही है गुरदीप भाई, ऐसा ही लगता है, शायद कोई मिस्टेक हो गई होगी, गलती हो गई होगी। नहीं, गलतियां तो होती है ना इतनी बड़ी एक्सरसाइज में। एक मिनट, चुनाव आयोग की प्रेस रिलीज पढ़िए आप, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। ये जो मतदाता वो हैं कि संबंधित मतदान क्षेत्रों में लापता है, अनुपस्थित पाए गए अथवा पूर्व निवास स्थल से कहीं स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए। हाँ। 2,17 लाख वो लोग हैं। चुनाव आयोग खुद लिख रहा है कि हमने 2,17 लाख वो काट दिए, शिफ्ट हो गए। तो हम कहां इसमें कॉम्प्लिकेशन कर रहे हैं? मैं उन 2.25 करोड़ लोगों की बात कर रहा हूं जिनमें से लगभग 90% जेन्युइन वोटर होगा, और उसको अब चक्कर काटना पड़ेगा एसडीएम ऑफिस में, उसको नई प्रक्रिया से गुजरना होगा। नहीं, जो शिफ्ट हो गया, नहीं गुरदीप भाई, जो शिफ्ट हो गया दूसरी जगह, जहां पर शिफ्ट हुआ है वहां नाम जुड़वाएगा ना अपना। जहां से शिफ्ट हो गया वहां से तो कटेगा उसका नाम। भाई वहीं तो हम बोल रहे हैं, जहां जुड़ना चाहिए था नई जगह पे, वहां पे फॉर्म भरने की कोई गाइडलाइन ही नहीं है। अरे गाइडलाइन की जरूरत ही नहीं है, गाइडलाइन की जरूरत ही नहीं है, सीधा फॉर्म भरो, नाम जुड़वाओ। तो वो तो हमने भरा। हाँ, मैंने भरा। ओके, गुरु प्रकाश कुछ कहना चाह रहे हैं? जगह पे भरा। गुरु प्रकाश बोलिए, फिर आगे जा रहा हूं। रिजेक्ट हो गया। हाँ। नहीं, देखिए मानक जी, मैं बहुत ही ब्रीफली बोलूंगा। मेरी दिली इच्छा है, मैं पूरे संवेदनशीलता के साथ कहता हूं कि सप्पल जी आप वरिष्ठ हैं, लेकिन मेरी दिली इच्छा है कि सप्पल जी, कांग्रेस पार्टी की पूरी संगठन लगे रहे इसमें। आपने जिस प्रकार से बिहार चुनाव में असल मुद्दों को छोड़ करके, बुनियादी मुद्दों को छोड़ करके, हमें गिरने के मुद्दों को छोड़ करके आप इसमें लगे रहे। नहीं सर, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था सप्पल साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं। धन्यवाद। देखिए, मैं चाहता हूं, मैं दिल से चाहता हूं कि सप्पल जी, आपकी पार्टी, आपका पूरा संगठन इस घालमेल को और कॉम्प्लिकेट करिए, उसको अननेसेसरली और आप जटिल बनाइए। ऐसा कुछ भी नहीं है। मानक जी ने बता दिया, मैंने बता दिया, एक जगह से नाम कटा, दूसरे जगह नाम जोड़ा, इसमें कोई भी जटिलता नहीं है, इसमें कोई भी कठिनाई नहीं है। अच्छा ठीक है, राजकुमार भाटी, सबसे बड़ा कारण यह है, राजकुमार भाटी 70 से 6 पे आ गए हैं आप, 6 पे आ गए हैं आप, 6 विधायक हैं आपके। सर, अगर असल मुद्दे उठाए होते आपने तो आज ये दुर्गति नहीं होती। भाटी जी, गुरदीप भाई, इसके बाद एक राउंड में और आऊंगा। अभी राजकुमार